हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल धर्म ज्ञान एंड दर्शन में वेलकम है। मैं आज आप सभी को माँ देवड़ी मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ। देवड़ी मंदिर रांची से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। यहाँ धोनी से लेकर कई बड़ी हस्तियाँ माँ देवी की दर्शन करने आ चुके हैं। यहाँ ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में सच्चे दिल से जो भी कुछ मांगा जाए वो माँ देवड़ी जरूर पूरा करती हैं। माँ देवड़ी मंदिर में माँ काली की मूर्ति करीब 3.5 फीट ऊंची और 16 भुजाओं वाली है। इस कारण से माता रानी का नाम 16 भुजी भी पड़ा है। इस मंदिर की स्थापना पूर्व मध्यकाल के तकरीबन 1300 ईस्वी पूर्व में सिंहभूम के राजा मुंडा केरा ने युद्ध से परास्त होकर लौटते समय की थी। कहा जाता है कि देवी ने सपने में आकर राजा केरा को मंदिर की स्थापना करने को कहा था। मंदिर की स्थापना के बाद राजा केरा ने अपने दुश्मनों को परास्त किया था और अपना राज्य वापस पा लिया था। तभी से यह मंदिर लोगों के दुख हरता आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि महेंद्र सिंह धोनी किसी भी सीरीज के शुरू होने से पहले यहाँ आकर माँ देवड़ी के पास मत्था टेकते थे। साल 2011 में जीत की आशीर्वाद मांगने आए थे और जीत के बाद आभार जताने के लिए भी धोनी अपनी पत्नी साक्षी के साथ माँ देवड़ी के दर्शन करने पहुँचे थे। इस मंदिर को आदिवासी और हिंदू धर्म का संगम स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि इस मंदिर के पुजारी पाहन होते हैं जो कि हफ्ते के 6 दिन पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन मंगलवार के दिन यहाँ ब्राह्मण देवी माँ की पूजा करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के लगातार आशीर्वाद लेने और जाने के क्रम में यह मंदिर देश विदेश तक प्रसिद्ध हो गया। धोनी के अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के हरभजन सिंह, शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा भी आ चुकी हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। इसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी माँ देवड़ी के दर्शन के लिए आ चुके हैं। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव भी माँ के दर्शन कर चुके हैं। मंदिर पत्थरों से जोड़कर बनाया गया था, जिसमें एक के ऊपर एक पत्थर रखी हुई है। माँ की मूर्ति के पास जगह बहुत कम है, जिसमें 2 से 3 लोग ही खड़े हो पाते हैं, पूजा अर्चना कर पाते। मंदिर को बड़ा बनाने के लिए उस पत्थर को हटाना जाना था, लेकिन वहाँ के लोगों की माने तो वहाँ के पत्थर को हटाना अपशगुन माना जाता है। आज भी वहाँ का मंदिर वैसे ही है जैसा था, जिस प्रारूप में था, जो सदियों पहले हुआ करता था, वही आज भी है। बस उसके अगल बगल ईंटें जोड़कर मंदिर को बड़ा बनाया गया है। यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुँचते हैं माँ देवड़ी की। बहुत से श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर बकरे की बलि भी देते हैं। और आइए जानते हैं माँ देवड़ी की, आपको दर्शन भी कराते हैं और भी बहुत सारी यहाँ की कथाएं हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ। महेंद्र सिंह धोनी भारत के एक सफल क्रिकेटर कप्तान हैं। वो अपनी मेहनत और माँ देवड़ी के आशीर्वाद से वो विश्व में प्रसिद्ध हैं। किंवदंतियों के अनुसार जिसने भी इस मंदिर की संरचना को बदलने की कोशिश की है, उसे देवताओं के प्रकोप का सामना करना पड़ा है और परिणाम भुगतना पड़ा है। देवड़ी मंदिर रांची टाटा मार्ग में तमाड़ की तरफ स्थित है। जैसे जैसे आप माता रानी के नज़दीक जाते हैं, आपको एक अलग आभास होती है, एक अलग सी अनुभूति होती है। आपको अंदर से बहुत अच्छा फील आता है।
कुछ स्थानीय लोगों की माने तो ये मंदिर महाभारत काल से है यहाँ स्थित। पांडव अपने अज्ञातवास के दिनों में यहाँ पूजा अर्चना किया करते थे, और कुछ कहते हैं कि जब सम्राट अशोक अपने कलिंग युद्ध अभियान पर थे तब यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी जीत के लिए माँ देवड़ी से प्रार्थना की थी। कई साल पहले यहाँ के जंगल में रहने वाले डाकू देवड़ी माँ को अपनी कुलदेवी मानते थे और इस मंदिर की देखभाल किया करते थे। अब चाहे मुंडा राजा केरा ने बनवाया हो या ये मंदिर आदिकाल से हो या फिर रातों रात दैवीय कृपा से प्रकट हो गई हो, मंदिर की महत्ता चारों ओर फैली हुई है। हर साल यहाँ श्रद्धालु हजारों की संख्या में आते हैं और मंदिर में लाल पीले धागे बांधकर अपनी मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद वापस आकर धागा खोल दिए जाते हैं। भारत में गिने चुने मंदिरों में से एक मंदिर है जिसमें आज भी बलि की प्रथा प्रचलित है। मंदिर के बाहर मुंडा जनजाति के लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए दिख जाएंगे, जो कि लोक संगीत को दर्शाता है। और ये लोक संगीत की धुन बहुत ही लुभावनी होती है, बहुत ही अच्छी लगती है सुनने में। इस कहानी को जो भी सुन रहे हैं या फिर जो भी श्रद्धालु माँ देवड़ी के दर्शन कर चुके, जो भी माँ देवड़ी को जानते हैं और जिनकी भी आस्था है माँ देवड़ी के प्रति, तो प्लीज़ आप सभी कमेंट में ज़रूर माँ देवड़ी लिखें। और अब मैं आप सभी से धन्यवाद कहती हूँ।